बच्चों अब जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 2.17 और देखिए बच्चों इसमें क्या गिवन है। यूजिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स गिवन इन टेबल 2.1 प्रिडिक्ट द रिएक्शन बिटवीन द फॉलोइंग इज फिजिबल। मतलब कौन सी रिएक्शन इसमें पॉसिबल है, सेल रिएक्शन, और कौन सी पॉसिबल नहीं है बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा इसमें हम क्या फार्मूला यूज करने जा रहे हैं। देखना बच्चों, अगर ई नॉट सेल की वैल्यू, क्या कह रहा हूँ, ई नॉट सेल की वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी तो रिएक्शन कैसी होगी, रिएक्शन होगी बच्चों फिजिबल, रिएक्शन फिजिबल होगी, फिजिबल। और इसे क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस भी कहते हैं कि ये तो रिएक्शन आपकी कैसी हो जाएगी, पॉसिबल हो जाएगी। अगर ई नॉट सेल की वैल्यू निगेटिव आ गई बच्चों तो रिएक्शन नॉट फिजिबल होगी और इसे हम क्या कहते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस कहते हैं। ये तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, समझ गए। अब आइए इसे चेक करते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों। देखिए इसके फर्स्ट पार्ट में यहाँ गिवन है बच्चों, यहाँ देखिए फर्स्ट पार्ट में यहाँ गिवन है बच्चों Fe3+ एंड I नेगेटिव एक्वा। तो आप ध्यान दीजिएगा Fe3+ है तो Fe3+ किस में कन्वर्ट होगा बच्चों, Fe3+ कन्वर्ट होगा Fe2+ में। मुझे कैसे पता चला, देख लीजिए Fe3+ Fe2+, तो चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज, और चार्ज डिक्रीज होगा तो यहाँ क्या हो गया, रिडक्शन। इसे बैलेंस कर लीजिए, देखिए +3 से हो गया +2 तो रिडक्शन हो गया। अब यहाँ देखिए ये है I नेगेटिव और ये आ गया बच्चों ½ I2, तो यहाँ चार्ज है 0, यहाँ -1, तो -1 से 0 मतलब चार्ज इंक्रीज हुआ, तो यहाँ हो गया बच्चों ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे यहाँ देखिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए तो इधर भी -1 इधर भी -1, तो ये हो गई सेकंड। तो इसकी सेल रिएक्शन क्या आ जाएगी, इसके मतलब जहाँ रिडक्शन हुआ इसे आप क्या कहते हो, कैथोड, और जहाँ ऑक्सीडेशन हुआ उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बच्चों एनोड। अब देखिए इसे बैलेंस कर लीजिए, इससे कैंसिल, तो इसकी इक्वेशन आ गई Fe3+ I नेगेटिव और ये आ गया Fe2+ ½ I2। ठीक है बच्चों, ये आ गई हमारी सेल रिएक्शन। अब ई नॉट सेल निकालते हैं। ई नॉट सेल, इसकी वैल्यू होगी ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये क्या होता है इसका फार्मूला, तो देखिए ई नॉट कैथोड, कैथोड कौन सा है, यह Fe3+ है, Fe2 वैल्यू गिवन है, ये गिवन है, तो यहाँ रखिए +0.77 वोल्ट माइनस एनोड, ये देखिए I नेगेटिव से I2, ये है बच्चों, ये देख लीजिए ये है ½ I2 I नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी +0.54 वोल्ट। अब इसे सॉल्व कीजिए तो देखिए यहाँ 7754, तो ये आ गया 3, ये आ गया 2, तो ये आ गया 0.23 वोल्ट। और ध्यान दीजिए बच्चों वैल्यू कैसे आई, पॉजिटिव, और ई नॉट सेल की वैल्यू हमारी आ गई पॉजिटिव। तो रिएक्शन फिजिबल है या नॉट फिजिबल, 100% क्या है ये, फिजिबल। तो ये रिएक्शन पॉसिबल है बच्चों, तो ये है फिजिबल, तो ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी, समझ गए। अब ध्यान दीजिएगा इसके सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में देखते हैं बच्चों, यहाँ दिया है Ag+, तो Ag+ किस में जा रहा है, Ag में, तो यहाँ आ जाइए, यहाँ दिया है बच्चों Ag+ एक्वा एंड Cu सॉलिड। अब ध्यान देना बच्चों Ag+ किस में जाएगा, ये जाएगा Ag में, तो ये हो गया 0, +1 से 0, तो डिक्रीज हो रहा है, चार्ज डिक्रीज, तो इसका मतलब हो रहा है रिडक्शन। तो ये एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए तो ये 0 0 हो गया।
ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन बच्चों। अब Cu किस में जाएगा, Cu2 प्लस में, ये देख लीजिए Cu2 प्लस में। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट कर लेगा। अब इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 कर दीजिए, तो इस 2 इलेक्ट्रॉन से ये कैंसिल, ये हो गया सेकंड। तो यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। मुझे कैसे पता चल गया बच्चों, ये देखना 0 से क्या हुआ +2, तो चार्ज क्या हो गए, इंक्रीज कर गए। अब इसे सेल रिएक्शन को लिखिए, Cu2Ag प्लस, ये आ गया 2Ag Cu2 प्लस, ये आ गई इसकी सेल रिएक्शन। अब निकालते हैं बच्चों E0 सेल। आइए E0 सेल निकालते हैं। तो E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, और इसकी वैल्यू गिवन है। तो कैथोड कौन सा है, कैथोड है हमारा, देखिए ये तो है कैथोड, और जिस पे ऑक्सीडेशन हुआ वो है एनोड। ठीक है बच्चों, और ध्यान कैसे रखना है, लॉन शब्द ध्यान रखिए। देखिए लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड, और वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है, इसका ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे देखिए, अब इसकी वैल्यू कैथोड मुझे पता चल गया Ag प्लस Ag, ये गिवन है कितना है, प्लस 0.80 वोल्ट माइनस। ठीक है बच्चों, अब एनोड है हमारा Cu से Cu2 प्लस वाला, इसकी वैल्यू दी है प्लस 0.34 वोल्ट। सॉल्व कर लीजिए, 8034, यह आ गया 6, 7 3 गया 4, तो यह आ गया प्लस 0.46 वोल्ट। और ध्यान देना बच्चों, वैल्यू कैसे आई, पॉजिटिव, तो ये रिएक्शन फिजिबल है बेटा। तो यहाँ पे लिखेंगे E0 सेल की वैल्यू आ गई पॉजिटिव, तो रिएक्शन कैसी है, फिजिबल। रिएक्शन कैसी है बच्चों, फिजिबल, ये रिएक्शन पॉसिबल है। समझ गए, चलिए ना बच्चों थर्ड पार्ट को। थर्ड में गिवन है बच्चों Fe3 प्लस एक्वा, और गिवन है Br नेगेटिव एक्वा। तो Fe3 प्लस किस में कन्वर्ट होगा, Fe2 प्लस में। इसे बैलेंस कर लीजिए, यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन, और Br नेगेटिव किस में जाएगा, हाफ, Br2 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, और ज़रा देख लीजिए ये -1 से 0 चार्ज बढ़ा, तो ऑक्सीडेशन। अब सेल रिएक्शन लिख लीजिए, ये देखिए ये कैंसिल, इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, इक्वल है, तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए, Fe3 प्लस Br नेगेटिव, Fe2 प्लस हाफ Br2, तो ये आ गई हमारी क्या, सेल रिएक्शन। अब आइए E0 सेल निकालते हैं। E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ठीक हो गया बच्चों। अब देखिए जहाँ रिडक्शन हो रहा है ये क्या है आपका कैथोड, जहाँ ऑक्सीडेशन ये क्या है एनोड। अब इसकी वैल्यू कैथोड क्या है, Fe3 से Fe2 प्लस, देखिए ये आ गया 0.77 वोल्ट। अब एनोड क्या है, Br नेगेटिव Br2 कितना है, प्लस 1.09 वोल्ट। तो इसे माइनस कीजिए 1.09, और ये हो गया 77 वोल्ट। 9 में 7 2, 10 में 7 3, ये आ गया बच्चों। ठीक है, तो कितना आ गया, -0.32 वोल्ट। और ध्यान देना बच्चों किस में वैल्यू आई, नेगेटिव। ई सेल की वैल्यू कैसे आ गई, नेगेटिव। बताइए ये फिजिबल है या नहीं फिजिबल है, तो आप लिखेंगे नॉट फिजिबल। देखिए ये तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है बच्चों। तो ये थर्ड देखना बच्चों। फोर्थ पार्ट को Ag सॉलिड एंड Fe3 प्लस एक्वा। देखना बच्चों अब क्या होगा, Ag जो है
किस में कन्वर्ट हो रहा है? Ag प्लस में। किस में? Ag प्लस में। बैलेंस कीजिए, एक इलेक्ट्रॉन से दोनों तरफ जीरो, चार्ज बढ़ा 0 से +1 तो हो गया ऑक्सीडेशन। अब Fe3 प्लस Fe2 प्लस, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराइए तो यहाँ हो गया रिडक्शन। ये देखना बच्चों, कैंसिल, ये आ गया Ag Fe3 प्लस Ag प्लस Fe2 प्लस, ये आ गई सेल रिएक्शन। और ये ऑक्सीडेशन, ये है एनोड, रिडक्शन, ये है कैथोड। अब निकालते हैं इसका ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल का फार्मूला ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और वैल्यू रखिए। कैथोड कौन सा है? ये Fe3 प्लस से Fe2 प्लस, वैल्यू प्लस 0.77 वोल्ट माइनस एनोड एनोड कहाँ गया? एनोड Ag से Ag प्लस, तो इसकी वैल्यू प्लस 0.80 वोल्ट। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 8077, ये 3 माइनस के 0.03 वोल्ट, और वैल्यू कैसी आई? नेगेटिव। ये देखिए वैल्यू कैसी आ गई बच्चों? ई नॉट सेल आ गया नेगेटिव, और नेगेटिव पे रिएक्शन कैसी हो जाएगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं, नॉट फिजिबल, नॉट फिजिबल। तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी बच्चों, समझ गए? चलिए अब लास्ट, अब देखना बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। आइए इसके लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या गिवन है बच्चों? Br2 एक्वा, Br2 एक्वा, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों? ये कन्वर्ट हो रहा है बच्चों Br नेगेटिव में। इट मीन्स, सुनिएगा ध्यान से, इसका चार्ज है 0, और किस में करंट हुआ? -1। इसके मतलब चार्ज हो गया डिक्रीज, और डिक्रीज हुआ तो बच्चों यहाँ हो गया रिडक्शन। और ये देखिए, ये गिवन है Fe2 प्लस, तो किस में जाएगा? Fe3 प्लस, तो चार्ज हो गया इंक्रीज, और चार्ज इंक्रीज हुआ तो ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, और यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर दिया, तो ये और ये कैंसिल, और इसकी सेल रिएक्शन क्या आ गई? हाफ Br2 Fe2 प्लस Br नेगेटिव Fe3 प्लस, ये आ गई इसकी सेल रिएक्शन। अब क्या निकालना है? तो ये तो बन गया बच्चों कैथोड, और ये बन गया एनोड, और अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? सेल रिएक्शन। ये तो सेल रिएक्शन आ गई, अब क्या निकालना है? ई नॉट सेल, और ये होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब इसकी वैल्यू रख लीजिए, देखिए बच्चों, अब कैथोड है हाफ Br2 Br नेगेटिव, देखिए कितनी वैल्यू की बने? 1.09 वोल्ट। एनोड है Fe2 प्लस से Fe3 प्लस, 0.77 वोल्ट। सॉल्व कर लीजिए, 1.0977 2 1073, देखिए क्या गया? प्लस 0.32 वोल्ट। और ध्यान देना बच्चों, वैल्यू कैसे आई? पॉजिटिव। इट मीन्स ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई पॉजिटिव, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है? इसके मतलब ये कैसी हो जाएगी? फिजिबल। तो ये पॉसिबल है बच्चों, स्पॉन्टेनियस है ये, समझ गए? तो इस तरह से ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया।